डेरा गाजी खान में मिलाद नबी की मुनासबत से 14 अप्रैल को मकामी छुट्टी का ऐलान। डीसी इब्राहिम जुनैद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी हफ्ते को बहावलपुर आएंगे। वजीर आजम धोड़कोट में रोड के मंसूबे समेत मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम के जायजे के लिए डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अफजल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज का धोड़कोट का दौरा। मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान 211 मरीज अस्पतालों में लाए गए। 14 साल से कम उम्र बच्चे बड़ी तादाद में मुतासिर। जुम्मतुल मुबारक के हवाले से MWMC की मसाजिद के बाहर खुसूसी सफाई मुहिम शुरू। अब्दाली मस्जिद, मक्की मस्जिद, सरकार मदीना मस्जिद, जलाल मस्जिद और दीगर मसाजिद शामिल। रंगो मुल्तान मंसूबा मुकम्मल करने की तैयारियां। प्रोजेक्ट मैनेजर को मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA का खत। मुल्तान प्रोजेक्ट में घंटाघर, दमदमा पार्क, हरम गेट शामिल। डेरा गाजी खान तमाम लैब फार्मासिस्ट के लिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की मंजूरी। 17वें स्केल के फार्मासिस्ट को पर माह तनख्वाह के साथ 15,000 और 18वें स्केल के फार्मासिस्ट को 10,000 अलाउंस मिलेगा। महकमे खजाना का नोटिफिकेशन जारी। जीवे पाकिस्तान इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में डेरा गाजी खान को पहली पोजीशन हासिल। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस में टीम के एजाज में तकरीब मुनक्किद। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से नौजवानों को इनामात से नवाजा गया। रहीम यार खान में महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट और इंस्पेक्टर्स का 19वें रोज भी एहतजाज। स्केल अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात ना मानने पर मुजाहिरीन का लाहौर में धरने का ऐलान। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात न होने पर तलबा का 19वें रोज भी एहतजाज। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का ऐलान। मियां वाली आला तालीमी इदारों के सामने सड़कें टूट फूट का शिकार। तलबा और तालिबात और करीबी आबादियों के मकीनों को मुश्किलात का सामना। तलबा और शहरियों का हुकाम से सड़कों की मुरम्मत करवाने का मुतालबा। खादमे आला पंजाब के तालीमी मैदान में बेहतरी के दावे सखी सरवर में हवा हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 की इमारत का काम 1 साल गुजर जाने के बावजूद शुरू ना हो सका। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब। वालिदैन परेशान। मियां वाली पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। अहमद शाह वाली का रिहायशी अब्दुल सत्तार गिरफ्तार। क्लैशनकोफ बरामद। थाना कुंदिया में मुकदमा दर्ज। बहावलपुर पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस के इंजन में आग भड़क उठी। ट्रेन जहानिया रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद। खानेवाल से मुतबादिल इंजन मंगवाकर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। मुसाफिर परेशानी का शिकार। सखी सवा बैनर सूबाई कोयटा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों की कार्रवाई। जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। ट्रक ड्राइवर फरार। जनूबी पंजाब में 2 रोजा पोलियो कैचअप डे का आखिरी रोज। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। खेल के जरिए मोहब्बत का पैगाम। 24वें जीवे पाकिस्तान साइकिलिस्ट रैली मुल्तान से खानेवाल के लिए रवाना। साइकिलिस्ट मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए एंटी नारकोटिक्स के ताउन से मंशियात के खिलाफ अवाम में आगाही स्टिकर्स और पम्फलेट्स तकसीम करेंगे। और डेरा गाजी खान झक्कड़ इमाम शरीफ में हजरत पीर सैयद नूर अहमद शाह के 30वें उर्स की तकरीबात जारी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद।
transmission बदलती is दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल करार दे दिए गए। 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। जस्टिस अजमत सईद ने इजाफी नोट लिखा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को मुख्तलिफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के साथ जस्टिस अजमत सईद शेख भी बेंच का हिस्सा थे। बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल हसन, जस्टिस सज्जाद अली शाह भी शामिल थे। लार्जर बेंच ने जनवरी 2018 में 15 मुख्तलिफ दरखास्तें यकजा करके समाअत शुरू की थी। जहांगीर तरीन और दीगर अपील कुंदनदान के खिलाफ वकला ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दलाइल दिए। अब्दुल गफूर को 62 में 1F के तहत नाअहल करार दे दिया गया। हमें ज्वाइन किया है कंट्रोलर न्यूज सेंट्रल जमशेद रिजवानी साहब ने। उनकी राय ले लेते हैं इस फैसले के ऊपर। जमशेद रिजवानी साहब, बताइएगा इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए, इसका जो पंजाब की सियासत पे और ख़ास तौर पे लोधरा की सियासत पे तो जाहिर है, जब बाई इलेक्शन हुआ था एनए, उस वक्त 154 था जो लोधरा का हल्का, उसमें तो उस वक्त ही जाहिर है इस फैसले के हवाले से तो जाहिर अली तरीन आए थे। तो अब जहांगीर तरीन साहब की जो ये मुस्तकिल नाअहली है और ताहयात जो नाअहली है, इस फैसले ने जो उनके मुखालफीन हैं साउथ पंजाब में, उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो असर रखते हैं हल्का पूरे साउथ पंजाब में भी और फिर लोधरा की पॉलिटिक्स में भी, यकीनन पार्टी के अंदर भी और चीज़ों भी उनका वो जो स्टेक है वो थोड़ा ज़रूर कमज़ोर होगा, लेकिन पार्टी के साथ जो उनकी एफिलिएशन है वो बहरहाल रहेगी। और जहांगीर तरीन साहब की इस हवाले से लेकिन एक चांस बहरहाल मौजूद है कि अदालत ने जो ये कहा है कि जो अगला फैसला है जो और हो सकता है, मुमकिन फैसले तक, किसी भी और अदालत के मुमकिन फैसले तक ये ताहयात नाअहली मौसर रहेगी। तो जहांगीर तरीन साहब जो अपील में गए हुए हैं, ये जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की अपील में हैं, तो अभी अगर वो कोई अदालत उन जो केसेस चल रहे हैं उस पर कोई मुख्तलिफ फैसला देती है तो ये जो फैसला है वो गैर मौसर भी हो सकता है। तो ये एक छोटा सा जो इम्कान है, जाहिर है इसको तमाम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। खुद जहांगीर तरीन साहब बहरहाल पिछले फैसले को के खिलाफ अपील में और नजरसानी में जाने का, लेकिन साहब फ्री कैन के पास इस थोड़ा सा इम्कान तो आपने बताया, लेकिन वैसे खुद से अपील करने का कोई हक मौजूद है या नहीं? जी देखिए, उस वक्त तक पहले उस फैसले के खिलाफ तो बहरहाल अपील का हक तो मौजूद था और उन्होंने उस फैसले को चैलेंज भी किया है जहांगीर तरीन साहब ने, लेकिन बहरहाल इस वक्त जब जो सुप्रीम कोर्ट जिस बुनियाद पर ये फैसले कर रही है उसके तहत तो जहांगीर तरीन साहब पिछला इलेक्शन भी नहीं लड़ सके थे और अब उनकी जो ताहयात नाअहली है और खासतौर पर मुस्लिम लीग की जो कायद थे नवाज शरीफ जो अब नहीं रहे, मुस्लिम लीग के भी साबिक वजीर आजम, उनके साथ साथ और लोग भी हैं जिनके ताहयात जो नाअहली का फैसला किया गया है उसमें जो 62(1)(f) है उसमें ये कहा किया गया है, उसमें गरचे नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो तशरीह की है उसमें जिस अंदाज में किया है और उसमें तो ये कहा गया है कि ये नाअहली ताहयात होनी चाहिए, क्योंकि जो सादिक और अमीन नहीं है उन्होंने अदालत में और भी झूठ बोला और अपने कागजात नामजदगी में भी झूठ बोला था, सही बात नहीं की थी। तो इस हवाले से जो ये तशरीह है, अब आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ केसेस होंगे, ये चीज़ें होंगी, उस पर भी इसका असर बराह रास्त बहरहाल पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि जो जिन जिन सियासतदानों ने जो अपनी कागजात नामजदगी में या इस हवाले से जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत जो चीज़ों के हवाले से अगर सही बात नहीं की, तो वो यकीनन आने वाले इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से एक मुश्किल तरीन फैसले उनकी नाअहली के जो ताहयात नाअहली के फैसले होंगे उनका उन्हें भी सामना करना पड़ेगा। जी अच्छा रिजवानी साहब, फैसला तो आ गया, नाअहल ताहयात नाअहल करार दे दिए गए। अच्छा ये बताइएगा, आप जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन की जो सियासत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो था बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था एरिया जहांगीर तरीन की वजह से, तो अब क्या असर पड़ेगा उस हल्के पर? जी, उस हल्के में बराह रास्त बहरहाल जहांगीर तरीन साहब ने अपना जो उनके बेटे हैं अली तरीन और वो खुद भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, जाहिर है कि आप मिलने मिलाने से, ग्रुपिंग से और चीज़ों से तो बहरहाल आप उन्हें नहीं रोक सकते और वो बहरहाल खुद
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बराह रास्त इस फैसले के बाद तो शायद नहीं होंगे स्क्रीन पर, लेकिन पीछे इस सारी प्लानिंग में वो पार्टी के अंदर भी अभी भी अगर हम देखें तो शायरी के बाद भी वो इमरान खान के करीब पाए जाते हैं। वो बहुत से वो जैसे ट्वीट करते हैं, जैसे वो उनकी राय है और अपनी राय, और ख़ास तौर पे जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं और रहनुमा हैं उनको जिस अंदाज में वो तनकीद का निशाना बनाए जाते हैं और जिस तरीके से मीडिया में भी अभी तक प्लेस मिलती है जहांगीर तरीन साहब को, वो तो बहरहाल उनको कोई एज आम सिटीजन आज़ादी इजहार राय जो उनको रखते हैं उससे तो नहीं रोका जा सकता। तो उस हवाले से ज़रूर वो कॉन्ट्रीब्यूट जहांगीर तरीन साहब पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली तो करते ही रहेंगे, लेकिन जो डायरेक्टली है वो थोड़ा सा बहरहाल अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, असेंबली में, पार्लियामेंट में इस फैसले के बाद अभी मतलब अब वो उसका वो हिस्सा नहीं होंगे। तो ये एक उनके लिए बहरहाल सेटबैक है। लेकिन लुधियाना की पॉलिटिक्स में खासतौर पे पार्टी के अंदर, पूरी पीटीआई के अंदर भी बहरहाल उनकी हवाले से जो पार्टी लीडर्स खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, ये जो ग्रुपिंग थी खास तौर पे साउथ पंजाब में, तो वो भी अंदर से बहरहाल जरूर खुश होंगे कि ये ताहत में आली, लेकिन उसका इजहार बहरहाल उनकी तरफ से लीडर की तरफ से नजर नहीं आएगा। तो ये एक जो ग्रुपिंग है खासतौर पे तंजीमी सतह पर जनूबी पंजाब में पीटीआई के अंदर जो चल रही थी, उसमें बहरहाल अब तरीन साहब का शायद वो असर थोड़ा सा कम हो, लेकिन बहरहाल तरीन साहब का जो ज़ाती ताल्लुक है इमरान खान साहब से और पार्टी के अंदर रहा है, वो अपना कहीं ना कुछ अपना इन्फ्लुएंस। रिजवानी साहब, आप केस को किस तरह देखते हैं? दोनों केस चल रहे थे पैरेलल, नवाज शरीफ का भी जो कि पहले जो नाअहल हो गए थे, फिर जहांगीर तरीन का भी केस था, कितना डिफरेंशिएट था दोनों केसेस में? किस तरह देखते हैं दोनों केसेस को, जहांगीर तरीन के और नवाज शरीफ के? देखिए, दोनों केसेस में एक बात तो ये है कि आपने फैक्ट्स छुपाए। एक बात जैसे उनके हवाले से नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि उन्होंने अपना फ्लैट्स भी और तनख्वाह भी और ये चीज़ें अकामा भी और ये चीज़ें नहीं जाहिर की थी। इसी तरीके से जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनके ऊपर वो यही है कि उन्होंने जो ट्रस्ट डीड थी वो आपने कागजात नामजदगी में मेंशन नहीं की थी, और आप बेनिफिशरी अब अच्छा जहांगीर तरीन साहब का मौका भी है कि मैं उसमें इसलिए बेनिफिशरी नहीं हूँ कि ना तो मैंने उससे कोई माली फायदा लिया, ना मैंने वो अगर कोई फरोख्त होती चीजें होती तो मुझे मेरे उस वक्त के जो मुशीर थे, जहांगीर तरीन साहब का कहना ये है कि उनके जो मुशीर थे उस वक्त उन्होंने उनको कहा था कि इसलिए क्योंकि आप उसके बराह रास्त अभी बेनिफिशरी नहीं है तो इसलिए आपको कागजात नामजदगी में इसके मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो असल में तो ये उस वक्त जो उनको फैसला मशवरा दिया गया था। बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी, कंट्रोलर न्यूज सेंट्रल हमारे साथ मौजूद थे, मौक़िफ़ दे रहे थे। जो कि आज फैसला आया है जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल करार पाए। 5 रुकनी बेंच ने मुताफिका फैसला सुना दिया है। अपडेट करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां पर थाना सिटी के इलाके मोहल्ला निजामाबाद में एक और कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। मुलजिम अल्लाह बख्श ने कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की। मुलजिम अल्लाह बख्श के खिलाफ मुतासरा बच्ची की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही शेर अफगन बौजार से। शेर अफगन, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, थाना सिटी के इलाके मोहल्ला निजामाबाद में एक और कमसिन बच्ची मरियम के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है। मुलजिम अल्लाह बख्श के बारे में बताया जा रहा है। ये कमसिन बच्ची को इन्होंने वरगलाकर जो वहाँ पर एक करीब मवेशियों का एक बहाना है वहीं पर ले गए। तो जहाँ इनके जो लड़की है, मुर्सा है, उनको पता चला कि बच्ची घर से गायब है। जब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वो मुलजिम अल्लाह बख्श जो है उन्होंने बच्ची के जो कपड़े हैं या उन्हें वो उतारे हुए और बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा है, जिस पर जो उन्होंने अहले इलाका को इकट्ठा किया और वहां पर मुलजिम अल्लाह बख्श जो है वो वहां से फरार हो गया, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और मुकदमे में दफात जो लगाए गए हैं 377 पे और 511 पे के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ताहाल कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाया गया। जी शेर अफगन, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। एक और अहम खबर देंगे आपको। गैरत के नाम पर एक और कत्ल। इब्राहिम नामी शहरी ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया।
ابراہیم نے پولیس کے آنے پر خود ہی گرفتاری دے دی. پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی ہے. مزید جانتے ہیں محمد امین. جی دیکھیں، یہ بہاولپور میں تھانہ کینٹ کے علاقہ بٹھ نمبر 1 میں یہ افسوسناک واقعہ آیا ہے، جہاں ابراہیم نامی شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. ابراہیم کا کہنا تھا کہ میری بیوی جو ہے یہ مشتبہ لوگوں سے اس کا ملنا جلنا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا. تو ابراہیم نے قتل کے بعد گھر سے بھاگا نہیں، اس نے بیوی کے گلے میں موٹر سائیکل کے چین کا پھندا ڈال کر قتل کیا ہے. اور جب پولیس آئی تو اس نے وہ موٹر سائیکل کی چین بھی پولیس کے حوالے کر دی اور اپنا جرم ہے اس کا اعتراف کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے. اس کا جو ہے چال چلن ٹھیک نہیں تھا. ہم علاقہ مکینوں کے مطابق ابراہیم جب گھر سے باہر جاتا تھا، رکشہ ڈرائیور ہے، رکشہ لے کر جب جاتا تھا تو یہ اکثر اوقات جو ہے گھر کو باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا اور بیوی اس کے اندر ہوتی تھی. ابراہیم کی ایک بچی ہے، 3 سالہ بچی ہے اور وہ رکشہ ڈرائیور تھا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے. ابراہیم نے خود ہی گرفتاری دے دی ہے اور جو اعلی کار تھا، جو وہ چین تھا موٹر سائیکل کا، وہ بھی پولیس کے حوالے کر دیا ہے. پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا ہے اور ابراہیم جو بیوی کا قاتل ہے اس کو تھانہ کینٹ میں منتقل کر دیا ہے. جی بہت شکریہ امین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پر انسداد ڈینگی مہم متاثر ہونے کا خدشہ. انسداد ڈینگی مہم کے 700 ڈیلی ویج ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی. وزارت صحت نے ملازمین کو تاحال کنفرم بھی نہیں کیا. اہم خبر دے رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر انسداد ڈینگی مہم متاثر ہونے کا خدشہ ہے. انسداد ڈینگی مہم کے 700 ڈیلی ویجز ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہیں مل سکی. وزارت صحت نے ملازمین کو تاحال کنفرم نہیں کیا. اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ملتان سے، جہاں پر انسداد ڈینگی مہم متاثر ہونے کا خدشہ. انسداد ڈینگی مہم کے 700 ڈیلی ویجز ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہیں مل سکی. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی فیصل جہاں سے. فیصل جہاں، بتائیے گا اکثر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، اب ڈینگی مہم کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی تنخواہیں نہیں دی جا رہی، کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، اس وقت ڈینگی کا جو خطرہ ہے وہ سر پر منڈلا رہا ہے اور موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈینگی کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ محکمہ صحت کی جو اپنی ٹیمیں ہیں وہ روزانہ مختلف مقامات سے ڈینگی لاوا برآمد کرنے میں مصروف ہیں، لیکن دوسری جانب جو وہ ورکرز جن کو کئی سالوں کی تربیت حاصل ہے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وہ دن رات کام کر رہے ہیں، تو ان جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے 700 ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں گزشتہ 4 ماہ سے محکمہ صحت نے ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں. اور یقینی طور پر اس سے کئی لوگ ایسے ہیں جو دیگر ملازمتیں تلاش کرنے پر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو کئی سالوں سے کام کرنے کے باوجود ابھی تک محکمہ صحت کی جانب سے کنفرم نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے یقینی طور پر تربیت. اچھا فیصل جہاں پہلے بھی ان کی تنخواہیں روک لی گئی تھی، پھر اس سے کام بھی متاثر ہوتا ہے، پھر دوبارہ تنخواہیں روک لی گئی ہیں، کیا کہنا ہے انتظامیہ کا؟ یہ بالکل انتظامیہ اس سلسلے میں بارہا دفعہ قبل بھی اس طرح کے اقدامات کر چکی ہے، یعنی کئی ماہ تنخواہیں روکی جاتی ہیں، کئی ماہ بعد تنخواہیں دی جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب بھی اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ لکھ کر بھیج دیتے ہیں اور اس پر اس سلسلے میں ابھی تک پرسو کر رہے ہیں، لیکن تنخواہیں جو ہے وہ کئی ماہ بعد دی جاتی ہیں. فیصل جہاں بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. خبر دیں گے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر محکمہ خزانہ نے تمام لیب فارماسسٹ کو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی منظوری دے دی ہے. 70ویں اسکیل کے فارماسسٹ کو ہر مہینے تنخواہ کے علاوہ 15,000 کا الاؤنس ملے گا. اہم خبر دے رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر محکمہ خزانہ نے تمام لیب فارماسسٹ کو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی منظوری دے دی ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف طیب صاحب سے. جی طیب. جن کو ڈیرہ غازی خان سمیت پنجاب بھر کے اندر جتنے بھی فارماسیوٹیکل لیب اسسٹنٹس ہیں ان تمام کی جو ہے وہ سنی گئی ہے. اب ان کو تنخواہ کے علاوہ ہر مہینے جو ہے جو ہیلتھ فیسیلیٹیشن الاؤنس ہے وہ بھی ملے گا، جس میں 17ویں گریڈ کے لیے جو ہے وہ کل 15,000 روپے، جبکہ 18ویں گریڈ اور اس سے زیادہ کے جو اسکیلز ہیں ان کے لیے کل 10,000 روپے جو الاؤنس ہے وہ ہر ماہ ملا کرے گا. جبکہ اس حوالے سے محکمہ خزانہ حکومت پنجاب نے باقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور اب تک جو ہے ان تمام کے تمام جو فارماسسٹ ہیں ان کی تعداد 559 ہے اور یہ تمام کے تمام جو 559 فارماسسٹ ہیں اب جن کو اگلے ماہ کی تنخواہ ملے گی ان کی بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ان کو 15 سے 10,000 کا جو الاؤنس ہے وہ بھی ان کی تنخواہ میں شامل ہو کے ملے گا. جی طیب صاحب بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا.
اور اب بات کریں گے شب معراج کی۔ حرم شریف مکہ سے مسجد اقصی کی صفوں تک اور آسمانوں کی بلندیوں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر انسانیت کی معراج ہے، اور یہ سفر امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ ملک بھر میں شب معراج آج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مقام کی انتہا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کی شان ہے کہ جہاں روح الامین کی حد ختم ہو جائے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ جو گیا ہے فرش سے عرش تک وہ براق لے گیا بے دھڑک۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد حریم الہی میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ ملاقات کا منظر سورہ نجم میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب تر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سورہ نجم میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں 27 رجب المرجب معراج النبی کی مناسبت سے ضلع انتظامیہ کا 14 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان، جس کے باعث ہفتے کے روز تمام سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں ضلعی حکومت کی جانب سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں 14 اپریل کو مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا، اور ڈی سی ابراہیم جنید نے مقامی چھٹی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مقامی چھٹی ہونے کے باعث ضلع بھر کے تمام دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے، جبکہ 15 اپریل کو اتوار ہونے کے باعث اب تمام تعلیمی اور سرکاری ادارے 2 دن بند رہنے کے بعد سوموار کو ہی کھلیں گے۔ اہم خبر دیں گے ملتان سے، جہاں پر ضلع بھر میں 13 رمضان بازار 14 مئی سے آپریشنل ہوں گے۔ ضلع ملتان میں 3 ایئر کنڈیشن رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں 337 رمضان بازاروں کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ملتان سے، جہاں پر ضلع بھر میں 13 رمضان بازار 14 مئی سے آپریشنل ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ملتان رضا ملک سے۔ جی رضا ملک بتائے گا کتنے فنڈز جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے 1421 ملین روپے جو ہے وہ 337 رمضان بازاروں کے لیے صوبہ بھر میں جاری کیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے، اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو یہ فنڈ براہ راست ان کے اکاؤنٹس میں بھجوائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو خصوصی طور پر حکومت پنجاب نے اس مرتبہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جتنے بھی جو ایئر کنڈیشن رمضان بازار لگائے جائیں گے ان کی ڈیکوریشن کے لیے کسی قسم کے بھی اضافی چارجز جو ہیں وہ نہیں بھجوائے جائیں گے، اضافی فنڈ نہیں دیے جائیں گے، اور جو مختلف فنڈ ہیں اسی میں ہی ان کو کام کرنا ہوگا۔ ضلع ملتان میں 3 ایئر کنڈیشن بازار لگائے جا رہے ہیں، جبکہ اس مرتبہ 5 ایئر کنڈیشن بازار لگائے جانے کی تجویز جاری ہوتی ہے، لیکن فنڈس نہ ہونے کے باعث وہ اب صرف 3 ہی رمضان بازار لگائے جائیں گے، جبکہ صوبہ بھر میں ایئر کنڈیشن رمضان بازاروں کی تعداد جو ہے 18 ہوگی، جبکہ مجموعی طور پر 337 رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ 14 مئی سے آپریشنل ہوں گے یہ رمضان بازار، اور صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک یہ رمضان بازار فعال رہیں گے، اور ان میں اشیاء خرد و نوٹ سستے نرخوں پر فراہم کرنے کے حوالے سے مارکیٹ کمیٹیوں کو فیئر پرائز شاپس بھی قائم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس میں چینی آٹا دالیں جو ہے وہ سب دستیاب ہوں گی ان رمضان بازاروں میں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کپڑے اور جیولری کے ساتھ بھی جو ہے وہ لگانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جی رضا ملک، اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے تمام اعضاء میں مارکیٹ کمیٹیوں کو اس حوالے سے فعال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو بھی غلہ منڈی کے نرخ ہوں گے اس حوالے سے وہاں سے ارسال نرخوں پر چیزیں لے کر مارکیٹ کمیٹی ہی وہ فیئر پرائز شاپ لگائے گی، تاکہ جو درمیانی منافع ہے یا مڈل مین کو اس کو ختم کیا جا سکے، اور اس حوالے سے رمضان والوں میں جو چینی ہے وہ بھی سستے نرخوں پر فراہم کی جائے گی۔ رضا ملک بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ہمیں ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، جہاں پر 13 رمضان بازار 14 مئی سے آپریشنل ہوں گے۔ ضلع ملتان میں 3 ایئر کنڈیشن رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں 337 رمضان بازاروں کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو کیوں نہ ایک کپ اور ہو جائے بدر ٹی۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔
सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। तौसीफ प्रोजेक्ट की तनख्वाह और बकाया जात मंजूर किए जाएं, मुजाहिरीन का ये मुतालबा है। मोटरसाइकिल के लिए रोजाना 3 लीटर पेट्रोल फिक्स किया जाए, एक ये मुतालबा भी रखा गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम। फील्ड असिस्टेंट्स और इंस्पेक्टर्स को धरना दिए हुए आज 19वां रोज हो चुका है। यहाँ पर लगाया जाता है साडा हक, इत्थे हक, ये नारे लगाते हुए 19 रोज गुजर चुके हैं, मगर इनको इनका हक नहीं मिल रहा, और ना हक मिलने की वजह से ये अभी तक एहतजाज पर है, और एहतजाज पर होने की वजह से जो ख़ास तौर पर कपास की फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मगर इनका एहतजाज अब लाहौर की तरफ गामजन हो चला है, क्योंकि सोमवार वाले दिन ये लाहौर को धरना देंगे और कहते हैं कि लाहौर का सूरज जो है इनको देखकर तलू होगा, और ये वहीं पर अपने मुतालबात के हक में उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक इनके मुतालबात माने नहीं जाते। हमें आज यहाँ बैठे हुए 19वां रोज़ है। हम इंशाल्लाह अपने मुतालबा जब तक पूरे नहीं होते, लाहौर में इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हमारी यहाँ से रवानगी है। सोमवार को जो सूरज तलू होगा वो हमारी मौजूदगी में इंशाल्लाह होगा। हम अपना हक लेके रहेंगे। सेक्रेटरी राज साहब जब तक हमारा सर्विस सेक्टर नहीं बना देते, हम इंशाल्लाह उधर ही रहेंगे। हमें खुद सोजी करनी पड़ी वो भी करेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, आसमान के नीचे ऐसी रोडों पे बैठे रहेंगे। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट अलाउंस है वो उधर ऐसी कमरों में बैठ के खा पी रहे हैं। इधर जो जिनका हक है, जो काम करने वाले हैं, इनको नहीं मिल रहा। अरबों रुपया जो इधर हमारे प्रोजेक्ट का उठा के किसी और इंटरेस्ट में लगा दिया है। कोई उधर रोडें बन रही हैं, लेकिन जो हमारा पंजाब का आखिरी जिला रीमियर खान है, यहाँ ही नहीं पूरे पंजाब के तमाम फील्ड असिस्टेंट एक एक रुपए को तरस रहे हैं, और ये हमें अलाउंस नहीं दे रहे, मोटरसाइकिलों की किस्तें ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर शुगर मिल्स की जानिब से स्लिम नाले में जहरीला केमिकल फेंके जाने का मामला। महमूद कोट और करीबी इलाकों के शहरियों का जहरीला केमिकल फेंके जाने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का इंतजामिया से शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ से हम खबर दे रहे हैं, जहां पर शुगर मिल्स की जानिब से सेम नाले में जहरीला केमिकल फेंकने का मामला। महमूद कोट और करीबी इलाकों के शहरियों का जहरीला केमिकल फेंके जाने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही ताहिर चौधरी से। ताहिर चौधरी बताएगा क्या मुतालबात है मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है महमूदपुर, जहाँ पे सैकड़ों अफराद ने सरकारी स्कूल के तालिब इल्म भी रोड पर आ गए हैं। उन्होंने शुगर मिल के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है। शुगर मिल जो है जहरीला केमिकल वाला पानी जो है सेम नाले में डाल रही है। कोटा दूर रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें जूनियर काउंसिल राना अमजद महमूद, चेयरमैन राना अख्तर, उसके साथ मेंबर जिला काउंसिल उमर साहब भी मुजफ्फरगढ़ से एहतजाज में शरीक है। और मुजाहिरीन का मुतालबा है कि शुगर मिल्स गुंडागर्दी पर उतरी हुई और ये किसी कानून के तहत यहाँ का जो जहरीला केमिकल वाला पानी है बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के सेम नाले में नहीं डाला जाता। लेकिन शुगर मिल्स है, महकमा माहौलियात के साथ मिली भगत है, इसके साथ डीसी साहब भी उनकी बात नहीं सुन रहे, वो पानी डाल रही है जिससे इलाके में तूफान फैल रहा है। इस वक्त सूरत हाल यहाँ पे ये है कि गुजरना भी महाल हो चुका है। सेम नाले में से शुगर मिल्स अपना केमिकल वाला पानी डाल रहे हैं, लोगों में वबाई अमराज फूट रहे हैं। और वो इन्होंने शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहिरीन है उनको मुतालबा है इनके खिलाफ FIR सीख रहे हैं और इस पानी को यहाँ से सेम नाले को। चौधरी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। तोसा शरीफ से खबर देंगे, जहां पर तहसील अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के दर्जा चहारम के मुलाजमीन का एहतजाज। ट्रॉमा सेंटर के मुलाजमीन ने रैली भी निकाली। 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, तनख्वाहें अदा की जाएं, मुलाजमीन का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जानते हैं असमत बुस्ता से। जी असमत बताएगा।
बिल्कुल, ये तौसा शरीफ में ट्रामा सेंटर में जहाँ पे ये जो छोटे दर्जा चारम के मुलाजमीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 4 महीनों से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनके घरों में चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। उनका कहना है उनके जो मुद्दत मुलाजमत है उनमें भी तोसी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती तौर पर दबाव का शिकार हैं। उनके अहले खाना परेशान हैं। उनका कहना है कि उस वक्त तक वो जो ड्रामा सेंटर है उसमें काम नहीं करेंगे जब तक उनके तनख्वाहें अदा नहीं की जाती और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जाती। ये यहाँ ड्रामा सेंटर में उनकी जो काम छोड़ने की वजह से काम भी काफी हद तक मुतासिर हुआ है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं मुल्तान से, जहां पर पीएचए ने फीस जमा न करवाने वाली कंपनियों को आखिरी नोटिस जारी कर दिया। 16 अप्रैल तक फीस जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पीएचए ने फीस जमा न करवाने वाली कंपनियों को आखिरी नोटिस भेज दिया है। 16 अप्रैल तक फीस जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं मुल्तान से, जहां पर पीएचए ने फीस जमा न करवाने वाली कंपनियों को आखिरी नोटिस भी जारी कर दिया है और 16 अप्रैल तक फीस जमा करवाने की हिदायत भी जारी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पे मुल्तान में पीएचए ने फीस जमा न करवाने वाली कंपनी को आखिरी नोटिस जारी कर दिया। 16 अप्रैल तक फीस जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर 16 अप्रैल तक फीस जमा करवाने की हिदायत जारी किए हैं, जहां पर अदम तामील की सूरत में कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 20 से ज्यादा कंपनियों के जिम्मे 60 लाख रुपए से ज्यादा के वाजिबुल अदा हैं। नोटिस पीएचए की मार्केटिंग ब्रांच की जानिब से जारी किए गए हैं। अदम तामील की सूरत में कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 20 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग कंपनियों के जिम्मे 60 लाख रुपए से ज्यादा के वाजिबात हैं। खबर देंगे मुल्तान से, जहां पर गंदम खरीदारी मराकिज पर शिकायत के अजाले के लिए नुमाइंदगान तैनात करने का फैसला किया गया है। नुमाइंदगान को तैनात करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो मुल्तान रसा मलिक से। जी रसा मलिक बताएगा नोटिफिकेशन के हवाले से। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला और तहसील की सतह पर सरकारी कमेटियां तश्कील दी गई जो बारदाने के हवाले से मौका पर ही किसानों की शिकायत का अजाला करेंगी और उन कमेटियों में एक काश्तकारों का नुमाइंदा भी जो है शामिल करने के लिए हिदायत की गई थी। इस हवाले से अंजुमन काश्तकारान पंजाब ने अपने नुमाइंदगान की फहरिस्त जारी कर दी है, जिनको तैनात किया गया है। मुख्तलिफ कमेटियों का हिस्सा बनाते हुए सरकारी गंदम खरीदारी मराकज़ पर मौजूद होंगे वो और किसानों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से सरकारी कमेटी का हिस्सा होंगे। जिला मुल्तान से जो जिले कमेटियां तश्कील दी गई हैं उसमें जिला मुल्तान से पीर सैयद आदिल जमशेद को बतौर काश्तकार नुमाइंदा शामिल किया गया है। इसी तरीके से जिला खानेवाल से माहर इम्तियाज हुसैन को, बिहारी से राव मोहम्मद फारूक को और जबकि जिला लोधरा से हारून रशीद खान को जो है इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। जिले की सतह पर ये कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इसमें डिप्टी कमिश्नर मुतलका जो है वो इस कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि मुतलका सीपी और डीपीओ भी इसका हिस्सा होंगे और ये शिकायत के जो काश्तकारों को जो शिकायत होंगी गंदम खरीदारी के हवाले से उनको मौका पर ही हल करेंगे। इसी तरीके से तहसील कमेटियां भी जो है वो तश्कील दी गई हैं, जिसका जो सरबराह है वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर होंगे और उसमें एसडीपीओज भी शामिल होंगे, जबकि तहसील मुल्तान से राना वहीद मुस्तफा को, तहसील शुजाबाद से मलिक मोहम्मद फारूक को, तहसील जलालपुर पीरवाला से जाम अब्दुल मजीद को, तहसील खानेवाल से चौधरी अब्दुल शकूर को, तहसील कबीरवाला से राना अब्दुल वहीद। ये बताइएगा, बारदाने के हवाले से काफी जो है मुश्किलात पेश आती है किसानों को। जो नुमाइंदगान तैनात किए गए हैं क्या वो सरकारी अफसरान है? जी, सरकारी अफसरान के बुनियादी तौर पर जो सरबराह बनाए गए हैं वो डिप्टी कमिश्नर को मुकर्रर किया गया है और इन कमेटियों में एक जो है वो काश्तकारों का नुमाइंदा शामिल किया गया है, जिनकी फहरिस्त अंजुमन काश्तकारान पंजाब और जो रजिस्टर्ड तंजीम है उन्होंने फराहम की है। उनके जो नुमाइंदगान है ये इन सरकारी कमेटियों का हिस्सा होंगे और काश्तकार की नुमाइंदगी करते हुए जो भी फैसला होगा वो काश्तकार के मफाद के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया रसा मलिक हमें अपडेट करने का। आप बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर गंदम खरीदारी मराकज़ पर शिकायत के अजाले के लिए नुमाइंदे तैनात कर दिए गए हैं। नुमाइंदगान को तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर गंदम खरीदारी मराकज़ पर शिकायत के अजाले के लिए नुमाइंदगान तैनात करने का फैसला किया गया है। नुमाइंदगान को तैनात करने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
अब आपको बताएं जहानिया से, जहां पर हुकूमत पंजाब की गंदम खरीदारी पॉलिसी वाज़ेह ना हो सकी, मरकज खरीद गंदम पर ताहाल अमला तैनात ना हो सका। बारदाने का इजरा कब और कैसे होगा, ये काश्तकार इस हवाले से लाइल्म हैं। गुज़श्ता 3 माह से नहरी पानी की अदम दस्तयाबी से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही माजिद असलम से। माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, जो काश्तकार हैं वो हुकूमत पंजाब की नाकस पॉलिसियों की भेंट चढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मरकज खरीद गंदम जहानिया पर मौजूद हूं। जहानिया में जो गंदम की फसल है ये जो 3 माह से नहरी पानी की बंदिश थी उसकी वजह से कबल अज वक्त ही पक चुकी है और जिसकी वजह से जो निसफ गंदम का वजन है उसके भी जो ज़ाया होने का वो खदशा पैदा हो चुका है। तो जो किसान है वो जो गंदम की फसल इसकी कटाई में मसरूफ है, तो कहीं पर जो मशीनें हैं इसके जरिए कटाई की जा रही है। किसान जो है वो अपनी गंदम खुले में रखकर बैठे हुए हैं, जबकि जो मौसम की खराबी है ये भी देखी जा सकती है कि गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम जो खराब है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो मौसम है आइंदा भी चंद रोज तक खराब रहने का इम्कान है। तो वहीं जहानिया में मरकज खरीद पर अभी तक जो अमला है, जो स्टाफ है जिसने गंदम खरीद करनी है वो तैनात नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो काश्तकार है इंतहाई शदीद परेशान है और खुले आसमान में अपनी फसलें रखकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जो गंदम है इस काश्तकार को एक बारदाना फराहम किया जाता है, मगर जो बारदाना है उसकी जो फराहमी है वो भी मिडल मैन के जरिए से ही मुमकिन हो पाती है। जो काश्तकार है वो उनको आगाही नहीं है, उनको शौर नहीं है, किसी भी किस्म का जो उनको अवेयरनेस नहीं दी गई कि वो किस तरह से अपना जो बारदाना है वो हासिल कर सकते हैं। जहानिया मरकज खरीद गंदम पर भी देखा जा सकता है कि अभी तक जो तहरीरें हैं वो भी पुराने साल वाली ही मौजूद हैं। किसी भी तरीके से जो काश्तकार हैं इनमें अवेयरनेस नहीं दी गई कि वो किस तरह से जो बारदाना है वो हासिल कर सकते हैं। तो हुकूमत पंजाब की नाकस पॉलिसियों ने जो किसान है जो बदहाल हो चुका है इसको मजीद बदहाल कर दिया है। यहाँ पर जो काश्तकार है वो हमें हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि ओपन मार्केट की जो पॉलिसी है वो अपनाई जाए ताकि जो मिडिल मैन का किरदार है वो भी खत्म किया जा सके और जो किसान के माशी मामलात हैं ये भी हल हो सके। माजिद असलम बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। लिया से आप खबर देंगे जहां पर हक मांगने से बाज ना आए तो जान से जाओगे। चौक आजम एक ही जगह पर बनने वाली 7वीं कॉलोनी का अदालती हुक्म इम्तनाही जारी, शहरियों के अरबों रुपए डूबने का खदशा। चौक आजम में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी का अदालती हुक्म इम्तनाही जारी होने के बावजूद काम ना रुक सका। एक ही जगह पर सन 2000 में बरकत टाउन, 2003 में बरकत कॉलोनी, 2007 में बरकत केनाल व्यू, जबकि 2014 में गुलबर्ग हाउसिंग स्कीम के नाम से कॉलोनियां बनी और इसी जगह पर 2016 गुलशन टाउन, 2017 गार्डन टाउन, जबकि 2018 में अब मुल्तान गार्डन टाउन बना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मिर्जा रिजवान बेग से। जी रिजवान बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये मरियम एक ही जगह पे 7वीं कॉलोनी बननी जा रही है। इस जगह की जो मालिक हैं असलम बेगम, उनके मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जुल्फकार सियाल ने उनका कहना है कि इस रकबे में से 26 एकड़ जो अराजी थी वो पीर अलाउद्दीन सदीकी को यहाँ इस्लामिक इदारे के लिए बनाने के लिए हिब्बा की थी, जिसका यहाँ यूनिवर्सिटी बनी थी मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसके ऊपर ये कब्जा हुआ। और जो असलम बेगम है उनका कहना है कि मैंने जो बाकी अराजी है वो मैंने फरोख्त नहीं की, उनकी बहनों का इसमें हिस्सा है। लेकिन ये जो कब्जा माफिया है ये मुख्तलिफ किस्म से जाली रजिस्ट्रियां और जो इंतकाल नामे हैं वो बनवा के यहाँ तकरीबन 7वीं बार ये प्लाट सेल हो रहे हैं। इससे जो ये रकबा है इसके मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में जे इल्तवा है। तकरीबन ये 7वां स्टे है, 7वीं कॉलोनी का 7वां ही स्टे जारी हुआ है। लेकिन ताहाल ये इसका ना तो कंस्ट्रक्शन का काम रुका है और ना ही जो दीगर मामलात हैं इसके जो सेल रुकी है और ना ही ये जो बार बार इन लोगों से जो खरीदार हैं उनसे पेमेंट्स ले रहे थे वो भी इन्होंने बंद नहीं की। जो मजीद इंकशाफ किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब इसके ऊपर कब्जा हुआ था जो लोगों के घर बने हुए थे इस जगह के अंदर, तो उनको यहाँ बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं चिड़ियाघरों में शुतुरमुर्ग पिंजरे से बाहर जाने का सोचते भी नहीं, मगर जिन्होंने ये जानवर खुद हैं उनसे कोई पूछे कि शौक कितना मुश्किल है। कोटद्दू में शुतुरमुर्ग मालिक से नाराज हुआ तो 2 किलोमीटर दूर तक नखरे दिखाए। थक हार कर वापसी का इरादा किया मगर पैदल नहीं मोटरसाइकिल की सवारी भी की।
ये देख रहे हैं आप फुटेज में, जहां पर शुतुरमुर्ग को मोटरसाइकिल की सवारी भी करवाई गई है। शुतुरमुर्ग पिंजरे से बाहर जाने का सोचते भी नहीं जब चिड़ियाघर में होते हैं, लेकिन जिन्होंने जानवर खुद पाल रखे हैं उनसे कोई पूछे ये शौक कितना मुश्किल है। कोटअद्दू में शुतुरमुर्ग मालिक से नाराज हुआ तो 2 किलोमीटर तक नखरे दिखाए और चला गया, लेकिन उसके बाद जब वापसी की तो पैदल नहीं मोटरसाइकिल पर वापसी की। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक मरतबा फिर आपको अपडेट करेंगे जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से। 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होती है। जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ सामने आया है, मेरा मामला बिल्कुल अलग और सादा है, मेरी नजरसानी की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। टैक्स शुदा आमदन का मुकम्मल फेल अदालत में पेश किया। जहांगीर तरीन का यह कहना है, उनका कहना है कि यकीन है इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको बता रहे हैं 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होती है, मेरा मामला बिल्कुल अलग और सादा है, ये कहना है जहांगीर खान तरीन का। मेरी नजरसानी की दरख्वास्त से अल्तवा है, टैक्स शुदा आमदन का मुकम्मल फेल अदालत में पेश किया, यकीन है इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा, ये कहना है जहांगीर खान तरीन का। जहांगीर खान तरीन की नाअहली के बाद जहांगीर खान तरीन का मौक़िफ़ भी सामने आया है। 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होती है, ये कहना है जहांगीर तरीन का, और ट्विटर पर यह मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है मेरा मामला बिल्कुल अलग और सादा है, मेरी नजरसानी की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है, जबकि टैक्स शुदा आमदन का मुकम्मल फेल अदालत में पेश किया है और यकीन है इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको बता रहे हैं जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होती है, मेरा मामला बिल्कुल अलग और सादा है, ये कहना है जहांगीर खान तरीन का। मेरी नजरसानी की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। मजीद जान लेते हैं, कंट्रोलर न्यूज सेंट्रल जमशेद रिजवानी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जमशेद रिजवानी साहब, बताएगा क्या मजीद मौक़िफ़ सामने आया है जहांगीर खान तरीन का? देखिए, वही ये जो हमने पहले भी बात की कि उनकी जो नजरसानी की जो अपील है, उन्होंने कहा था कि वो अभी ज़ेरे समाअत है और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि मेरा अलग एक और सादा सा मामला है। और उसके तहत ये तो उन्होंने तस्लीम किया है कि उनकी जो नाअहली है वो ताहयात नाअहली है, लेकिन बहरहाल वो इंतजार करेंगे अपने उस अपील का, नजरसानी की अपील का जो ज़ेरे इल्तवा है अदालत में। तो और जो उसने पे वाज़ेह किया अपने ट्वीट में कि वो बहरहाल एक इंसाफ की तवक्को अदालत से कर रहे हैं और जो समझते हैं कि उन्होंने जो अपनी इनकम की और जो मनी ट्रेल की वो अदालत में पेश कर दी थी, और वो होपफुल हैं कि अदालत यकीनन उनकी बात सुनेगी और उनका जो है अदालत में जो उन्होंने अपना मनी ट्रेल पेश किया है उससे वो होपफुल हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक जो ट्वीट है फौरन आया है, उस पर उन्होंने ये कहा है कि वो इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं और जैसे ही वो समझते हैं कि ये मैंने जो सबूत पेश करने हैं ये पेश कर दिए हैं, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ का बोलबाला होगा और आखिर इंसाफ की ही जीत होगी। तो ये ट्वीट है जो जहांगीर तरीन साहब ने इस फैसले के फौरन बाद किया है और उस पर अपना एक उनका मौक़िफ़ आया है कि मेरी नजरसानी की दरख्वास्त ज़ेरे समाअत है, अपील वो कर चुके हैं नजरसानी की, और उस पर उसके बाद वो इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। जी ठीक, जमशेद रिजवानी साहब बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ भी सामने आया है ताहयात नाअहली पर। उनका कहना है कि 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली होती है और मेरा मामला बिल्कुल अलग और सादा है, मेरी नजरसानी की दरख्वास्त भी ज़ेरे इल्तवा है। रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां पर डीसी राना सलीम अफजल ने 1 यूनिट पार्क का इफ्तिताह कर दिया। 1 यूनिट तारीखी जगह है जहां कोई अलामत मौजूद ना थी। पार्क से शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा, ये कहना था डीसी इब्राहिम जुनैद का। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही मोहम्मद अमीन से। मोहम्मद अमीन, अब बताइएगा।
जी बिल्कुल डीसी बहावलपुर ने 1 यूनिट में एक खूबसूरत पार्क का इफ्ताह कर दिया है। इस पार्क के ना सिर्फ बहावलपुर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि जो शहरी हैं उनके लिए भी तफरीह का बेहतरीन मौका मुहैया होगा। ये छोटा पार्क है लेकिन तफरीह का पूरा जो है मौका शहरियों को मुहैया करेगा। इस बार के मजीद हम जानते हैं डीसी बहावलपुर से सर बताइएगा, छोटा पार्क है लेकिन तफरीह का मौका पूरा मुहैया होगा शहरियों को। एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है, शहर की खूबसूरती बढ़ाएगा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये आप इसको मॉन्यूमेंट कह सकते हैं। अगर आपने इससे पहले यहाँ पे देखा हो तो ये बिल्कुल यहाँ पे तजावजात थी और जगह ऐसी कंडम पड़ी हुई थी। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि इस चौक को 1 यूनिट चौक कहा जाता है और यहाँ पे जब भी कोई गुजरता था तो कोई ऐसी सिंबॉलिक कोई चीज़ नहीं नज़र आती थी कि ये वाकई 1 यूनिट। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें हमने पाकिस्तान का यहाँ पे मैप भी दिखाया है, फ्लैग भी लगा हुआ है और साथ में हमने पाकिस्तान की जितनी इकाई हैं वो आप ये देखेंगे उनको इन बच्चों की सूरत में हमने दिखाया है कि ये मुख्तलिफ यहाँ पे जो इलाकाई ड्रेस में यहाँ पर हैं और हाथ के साथ एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। तो उसका यही यहाँ से ज़ाहिर होता है कि ये पाकिस्तान जो है एक 1 यूनिट है और हम सारी कौम जो मुत्तहद हैं। तो ये एक अच्छा मॉन्यूमेंट हमने यहाँ पे बनाया है, उससे इस चौक की और शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। बिल्कुल जी, हम सब भी 1 यूनिट है और 1 यूनिट चौक में खूबसूरत पार्क का इफ्ताह कर दिया गया है जिसमें पाकिस्तान का जो है पूरा नक्शा भी बना हुआ है और मुख्तलिफ जो है इलाकों की सकाफत के रंग भी इस पार्क में नुमाया नजर आते हैं। तो शहरियों के लिए बेहतरीन मौका भी होगा तफरीह के लिए, देखने के लिए और साथ साथ शहर की खूबसूरती में भी इजाफे का बायस बनेगा ये पार्क। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। मुल्तान से खबर देंगे जहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट मुल्तान डिवीजन ने माह अप्रैल में वसूलियों की रिकवरी का टारगेट मुतय्यन कर लिया है। माह अप्रैल में 26 करोड़ 65 लाख रुपए वसूल करने की हिदायत जारी की गई है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से जहां पे एक्साइज डिपार्टमेंट मुल्तान डिवीजन ने माह अप्रैल में वसूलियों की रिकवरी का टारगेट मुतय्यन कर लिया। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, एक्साइज ऑफिस डायरेक्टर एक्साइज की जान से मुल्तान डिवीजन में जो माहाना रिकवरी है उसका टारगेट मुकर्रर किया गया। 26 करोड़ 65 लाख रुपए वसूल करने का टारगेट दिया गया है। और साथ ये भी हिदायत जारी की गई है कि इमारतें सील करो, नोटिस जारी करो और अफसरान को कहा गया कि वो रिकवरी टारगेट हर हाल में पूरा करें। अगर बात करें मोटर ब्रांच को 9 करोड़, ईटीओ प्रॉपर्टी ब्रांच को 3 करोड़, सेफ्टी डेक एक्साइज को 2 करोड़ 5 लाख रुपए का टारगेट दिया गया, जबकि ईटीओ मुल्तान जोन 2 को 3 करोड़ 53 लाख, ईटीओ बिहारी को 3 करोड़ 26 लाख का टारगेट दिया गया है। टोटल में आगे 26 करोड़ 65 लाख रुपए का टारगेट दिया जो कि उन्होंने माह अप्रैल में अचीव करना होगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं रहीम यार खान से जहां पर सस्ता जुमा बाजार खवातीन की त्वचा का मरकज बना हुआ है। जुमातुल मुबारक की मार्केट्स बंद होती हैं और जुमा बाजार में कपड़े, जूते और घरेलू अशिया की खरीदो फरोख्त में खवातीन का रश ज्यादा होता है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक से। आसिम सिद्दीक बताइएगा। जुम्मे के रोज रहीमिया खान में मार्केट बंद होती है, मगर एक बाजार ऐसा है जिसे जामिया कालिया बाजार जुम्मा बाजार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कपड़े की मार्केट यहाँ पे बनी हुई है। लोग यहाँ पर सस्ते दामों कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं और खवातीन का खसूसी तौर पर यहाँ पर रश देखने में आता है। ये खसूसी जब दुकानें बंद हो जाती है तो दुकानों के बाहर आराम थड़े लगाकर यहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं और ऐसा रश होता है कि पूरे जिले से अफराद यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे खसूसी तौर पर एक दुकानदार ऐसे हैं जो खसूसी लोगों को मुतवज्जा करने के लिए अपने लोगों को मुतवज्जा भी कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर आकर खरीदे कपड़े। इनसे स्टॉलर्स भी पड़े हैं, कपड़े भी मौजूद हैं, गारमेंट्स का सामान भी मिलेगा आपको, यहाँ पर जूते भी मिलेंगे। ये जुम्मा बाजार है जो सिर्फ कपड़ों और खवातीन के हवाले से ये जाना जाता है। किस तरह आप बच्चे यहाँ कितने आ जाते हैं? बाजार में बहुत सस्ता माल बिक रहा है माशाअल्लाह। ये स्कॉलर जो है हम 250-300 का सेल करते हैं आगे पीछे। जुम्मे बाजार में 50 रुपए की सेल लगाई होती है। गरीब गुरबा लोग भी आते हैं, सबके लिए ये लगा हुआ है मेला बाजी। ये बहुत सस्ता बाजार है। जुम्मा बाजार जो है खसूसी डिस्काउंट के साथ होता है। ये 800 वाला सूट 400 में दे रहे हैं। सेलें लगाई हुई हैं। यही हाल जुम्मा बाजार में हर जगह पे स्टॉल लगा हुआ है, रश लगा हुआ है। खवातीन आती हैं, जरूरत की जिंदगी की जो चीजें खरीदनी होती हैं वो यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। खास तौर पर कपड़े, स्टॉलर्स, गारमेंट्स, जूते, ये खवातीन के लिए ये बाजार मशहूर है। और जुम्मे के रोज इस बाजार की रौनकें जो होते हैं वो अरूज पर है। जी आसिम सिद्दीक बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर देंगे मियांवाली से जहां पर कुंदियां पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई सामने आई है। अहमद शाह वाली का रिहायशी अब्दुल सत्तार गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लाशनकोफ भी बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ थाना कुंदिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अख्तर मुजाद से। जी अख्तर बताएगा कार्रवाई के हवाले से।
جی بالکل DSP सर्कल पिपला शाहिद नजीर की सरबराही में SHO थाना कुंदिया मोहम्मद वकास ASI सैफुल्लाह और उनकी टीम ने नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें अहमद शाह वाली की एक रहायशी अब्दुस्तार नामी शख्स जिनके कब्जा से क्लाशिनकोव बरामद हुई। अब मैं आपको बताता चलूँ कि क्लाशिनकोव जो है ये ममनुआ असला में आती है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ थाना कुंदिया में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मुजाज हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं हारूनाबाद से जहां पर चोरी की वारदात हुई, चोर नकब लगाकर लाखों रुपए मालियत का सामान ले गए। थाना फकीरवाली की हदूद में लाखों रुपए की बैटरियां चोरी हो गईं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद बताइएगा। जी फकीरवाली में एक बहुत ही मशहूर दुकान बैटरियों की है, जो उसको जो है रात नामालूम चोरों ने नकब लगाकर वहां से लाखों रुपए मालियत की बैटरियां और दीगर सामान वो जो चोरी करके ले गए हैं। वकूआ की इतला मुकामी पुलिस को दे दी गई है, जिस पर पुलिस जो है मौका पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया है और मसरूफ अमल है, मसरूफ तफ्तीश है। जी शाहिद महमूद बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अहम और अफसोसनाक खबर देंगे दुनियापुर से, जहां पर 2 कोटा चौक पर ट्रक ड्राइवर को नींद आने से ट्रक बेकाबू हो गया। सड़क किनारे खड़ा रिक्शा तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर मुकम्मल तबाह हो गया। रिक्शा ड्राइवर की हालत तशवीशनाक, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आपको बता रहे हैं दुनियापुर से, जहां पर 2 कोटा चौक पर ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बाद ट्रक बेकाबू हो गया। सड़क किनारे खड़ा रिक्शा तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रिक्शा ड्राइवर की हालत तशवीशनाक है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार, पुलिस भी मौका पर पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं मुश्ताक गुट्टा से। मुश्ताक बताएगा। जी ये दुनियापुर कोटा चौक पर ये वाकया पेश आया है। खानेवाल रोड पर जो ट्रक ड्राइवर को नींद आने की वजह से ट्रक जो है वो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े रिक्शे पर जो है वो चढ़ गया, जिसकी रिक्शे जो है ट्रक। मुश्ताक बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। आपको मुल्तान लिए चलेंगे, जहां पर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत ही दयानतदार और फर्शनाज ऑफिसर्स हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। रिकॉर्ड पर्चा हो चुका है, हकायक सामने हैं, इनके पास वीडियोस मौजूद हैं। इसको छोड़ देना, इसको बेटा, रिकॉर्ड मौजूद है। मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हूं। मैंने फ़ोन किया क्योंकि जुमे का वक्त है, शायद वो वक्फा हो और जुमे की नमाज में हो। बेटा आप इसको कर लेंगे, मुझे बात करने दें यार, क्या कर रहे हैं आप? मैं इनकी खिदमत में हाजिर होने को तैयार हूं ताकि इन्हें इंसाफ मिले। इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, इनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, इनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला और ये बहुत से यहाँ हमारे चेयरमैन मौजूद हैं। इसके अलावा पूरी मुल्तान की ताजर बिरादरी इनकी गवाही देने को तैयार है कि ये शरीफ, दयानतदार और अच्छे लोग हैं। और एक नौजवान बच्चा बेहक कत्ल हुआ और बहुत से लोग जख्मी हुए। हम क्या चाहते हैं? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पर झूठी कार्रवाई के हक में नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अब जिसका बच्चा कत्ल हुआ है वो वालिद मौजूद है, जख्मी हालत में है और वहां की मकामी पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही है, उनको डंडे मार रही है, उन्हें गिरबान से पकड़ रही है। मुल्तान से आप बराह रास्त देख रहे थे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।